मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। इस कारण से सभी भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी, जिससे नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अन्य बड़े विभागों की तुलना में बहुत मोटी ऊपरी कमाई कर रहे थे। नमक के दरोगा कहानी के नायक पात्र मुंशी बंशीधर हैं, जो एक निर्धन और गरीब परिवार के सदस्य थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। किस्मत से मुंशी बंशीधर को नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है। उन्हें अतिरिक्त आमदनी के बहुत से मौके मिलने लगते हैं, क्योंकि उस समय भ्रष्ट लोगों के लिए नमक विभाग बहुत सही था। मुंशी बंशीधर के वृद्ध पिता भी अनेक नसीहतें देते हैं और उनके सामने गरीबी भी कई समस्याएं खड़ी करती है, लेकिन बंशीधर अपने ईमान पर डटे रहते हैं। अकस्मात एक दिन उन्हें नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चलता है। बंशीधर तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि इस तस्करी के पीछे वहां के सबसे बड़े जमींदार आलोपी दिन का हाथ है। इससे पंडित आलोपी दिन को बुलाया जाता है। पंडित आलोपी दिन बहुत ही निडरता के साथ आता है, क्योंकि उसके मन में ये बात थी कि हर दरोगा को पैसे के दम पर खरीदा जा सकता है। वे मुंशी बंशीधर को 1000 रुपये रिश्वत के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन बंशीधर इससे तैयार नहीं होते हैं और पंडित आलोपी दिन को गिरफ्तार करने के हुक्म देते हैं। इससे रिश्वत की कीमत बढ़ती जाती है और यह कीमत 40,000 रुपये तक पहुंच जाती है, लेकिन मुंशी जी का ईमान अभी भी अडिग रहता है और पंडित आलोपी दिन गिरफ्तार हो जाते हैं। पूरे शहर में पंडित आलोपी दिन की काफ़ी बदनामी और बेइज्जती हो जाती है। इसके बावजूद पैसे के दम पर पंडित जी अदालत से बरी हो जाते हैं और अपने रसूख से मुंशी बंशीधर को नौकरी से भी हटवा देते हैं। अब मुंशी बंशीधर की मुसीबतें और बढ़ जाती है। पैसे की तंगी के साथ साथ उन्हें घर वालों के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। एक दिन अचानक पंडित आलोपी दिन मुंशी बंशीधर के घर आते हैं और उनके सामने एक अच्छे वेतन मान वाली नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं। आलोपी दिन मुंशी बंशीधर के ईमानदारी और सच्चाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने मुंशी बंशीधर को अपने पूरे व्यवसाय और संपत्ति की देखरेख के लिए प्रबंधक पद पर नियुक्त कर दिया था।